जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 5846 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के बारे में जो घोषणा की गई थी वो 10 दिन पहले ही हो गई थी, बट इसके जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए हैं वो आपके यहाँ पर 1 अगस्त से किए गए हैं और आप लोग 7 सितंबर 2020 तक इसमें फॉर्म को भर पाओगे और फीस जमा करने के लिए यहाँ पर आपको 9 सितंबर 2020 तक का समय दिया है। ऑफलाइन वे में अगर आप फीस को जमा करोगे तो आपको 14 सितंबर 2020 तक का समय दिया है और जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो आपकी 27 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तय की गई है। एडमिट कार्ड अवेलेबल आपका नवंबर 2020 के अंदर हो जाएगा। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपए है, SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि इस बार जो आपके फॉर्म फिलअप किया जा रहा है वो आपकी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट नहीं बल्कि SSC की वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है। तो अगर आपका अकाउंट पहले से SSC की वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है और जो पासवर्ड आपके पास है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके लॉगिन करना है। बट अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप करी थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी, या फिर आपको अपना नंबर डाल देना है। ये डालने के बाद जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपको एक ईमेल का बताया जाएगा कि आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP गया है। वो OTP डालने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और साथ ही आपको पासवर्ड रिसेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जैसे ही अपना पासवर्ड रिसेट कर ले, रिसेट करने के बाद आपको होम पेज पर आकर के यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने रिसेट किया है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी इंपोर्टेंट डेट्स दी जा रही है। अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। बट अप्लाई करने से पहले अगर आप अपनी जानकारी के अंदर कोई जो चेंजेस है वो करना चाहते हो तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसमें मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि जितनी जानकारी आपने भरी है उनको चेंज कर पाओगे। तो चलिए फिर हम यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं और आने पर अब हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। बेसिकली जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो यहाँ पर पहले से फिलअप है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारी। कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दिया जा रहा है, डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs बट नोटिफाइड एज OBC बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि क्या आप उस कास्ट से बिलोंग करते हो जो कि सेंट्रल की जो OBC लिस्ट है उसके अंदर नहीं है, बट जो NCT ऑफ दिल्ली है उसके अंदर आप OBC में आते हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस, क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज्ड पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, क्या आप इनसे बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। ये करने के बाद यहाँ पर है, हैव यू रिप्रेजेंटेड ए स्टेट एज द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 3 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट से लेकर पिछले 3 सालों तक अगर आपने अपने आप को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर कंट्री या इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा, क्योंकि उनको फिर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट के मुकाबले। अगर आप यहाँ पर 17 पॉइंट का ये ऑप्शन अगर आप यस करते हो तो यस करने पर यहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट चूज करना होगा कि आपने इन स्पोर्ट में से किस में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है इन लेवल के ऊपर। अब यहाँ पर आता है आपका प्रेफरेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई एक सिटी चूज कर लेनी है। जितनी सिटी के नाम यहाँ पर है इन्हीं में आपका जो एग्जाम है वो होगा, तो इनमें से आपको एक एक करके 3 प्रेफरेंसेस दे देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आता है वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब ये करने के बाद
यहाँ पर 19 का सेकंड पॉइंट है जो कि एक्स सर्विसमैन वालों को ही देना है, बट आपको इसका आंसर करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप फ्रेशर है। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने पर आप देखोगे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु के अंदर छूट चाह रहे हैं, यानी कि आप ओबीसी कैंडिडेट है और जो 25 साल की उम्र है वो आपकी हो चुकी है, आप 26 साल के हैं और आप चाहते हो कि आपको जो छूट मिलती है 3 साल की वो आपको मिले। तो आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आपको चूज कर लेना है ओबीसी, क्योंकि मैंने इसमें कैटेगरी ओबीसी भर रखी है तो यहाँ पर ओबीसी आ रहा है, बट मुझे नहीं चाहती इसलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। आर यू ए नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप है तो यहाँ पर यस कीजिए। यस करने पर आपको यहाँ पर टाइप ऑफ सर्टिफिकेट चूज करना होगा और फिर आपको फिर से जानकारी को चूज करके सिलेक्ट करना होगा, यानी कि कंफर्म करना होगा। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों आपको चूज कर लेनी है। इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता कम से कम मांगी है, 12वीं पास की योग्यता कम से कम मांगी है और यहाँ पर बेसिकली आपके सामने सभी क्वालिफिकेशन दी जा रही है। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखोगे डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर 12th या फिर उसके बराबर, तो हम यहाँ से 12th सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपको अच्छे से समय लेकर के जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर भरना होगा 12वीं का। इसके बाद है सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आप चाहे तो यहाँ पर एक एक करके भी लिख सकते हो या फिर आप जैसे कि पीसीबी या पीसीएम भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भरें, अगर यहाँ पर आपके सामने इतना स्पेस है कि आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सके, जो कि बेसिकली है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, यानी कि किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर भरनी होगी और अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आपको सीजीपीए कॉलम में जानकारी भरनी है। अब ये सब जानकारी आपको चेक करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपका फोटो है, सिग्नेचर है और यहाँ पर दिया जा रहा है आई एग्री, तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी का आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी कंफर्म कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है और आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आपको जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आना है और एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी जानकारी को एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये ओके करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और बेसिकली जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यहाँ पर पहले प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपना प्रिंट ले लेना है। इसके अलावा जो आपका फॉर्म है वो बेसिकली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अभी आपको फीस जमा करनी होगी। तो देख लीजिए हमारे फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है, सॉरी प्रिंट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट के पेज आ चुका है। अब आप अपनी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करना चाहते हो तो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो ऑफलाइन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद अब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें कि आप जिस भी माध्यम से चाहे तो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट एसबीआई से या अन्य बैंक से, और यूपीआई भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो आपको उसी के नीचे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसको कंफर्म करना है, एक बार फिर से कंफर्म करना है और ये कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जानकारी भर करके फीस को पे कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहूंगा फीस को जमा करते हुए, अगर जब आप फीस जमा करें और फीस आपके अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपको क्या करना है, आपको फीस दोबारा से जमा नहीं करनी, आपको कम से कम 48 आवर यानी कि 48 घंटे का इंतजार करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस 100% अपडेट हो जाएगी, आपको दोबारा फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो मैं उसकी एक वीडियो अलग से दे दूंगा, जो कि आप वो वीडियो वॉच करके एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो चेक कर सकते हो। और बस दोस्तों यही थी आपकी इस फॉर्म को भरने के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।